नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। आज हम भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। तो भारत का भूगोल सामान्य ज्ञान में, और जिन लोगों का भूगोल सब्जेक्ट है 9th 10th 11th 12th, ठीक है, तो वहाँ पर भी इतिहास भूगोल के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है वहाँ पे भी इसके प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। शुरू करते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अभी ऑप्शन में जितने राज्य दिए हैं जैसे मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। टोटल कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग नोट कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समप्राय मैदान संबंधित है। तो समप्राय मैदान क्या होते हैं? तो ये नदी से संबंधित है। नदी जो जल प्रवाह करके लेके आती है ना, अपने साथ में मिट्टी भी लेके आती है, तो उसे ही समप्राय मैदान बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये 21 जून है, जो कि आने वाला है हाल फिलहाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश राज्य अधिकतम राज्य और केंद्र सीमाओं को छूता है। ठीक है, कितने? 9 राज्यों को और प्लस केंद्र को मिला के छूता है। ठीक, आगे अल्फाफा है। अल्फाफा क्या है? एक प्रकार की घास है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें एक नहीं सही है, वो नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। बाकी लिपुलेख दर्रा कहाँ है? ठीक है, ये उत्तराखंड। ठीक है, पालघाट कहाँ पर है? केरल में। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है क्या? आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और सीटेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहाँ पर है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ती है। ठीक है, किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, ये औसतन निकाला गया है। आगे, रासत नूरा तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? कौन सा? रासत नूरा तेल शोधन, ये सऊदी अरब में है। ठीक है, फेमस है इसलिए इसमें लिया गया है। आगे, नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है ये? ओडिशा में। ठीक है, जहाँ से कोयला प्राप्त होता है, तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ओडिशा में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बगल में है ना, तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। ठीक है, आगे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह से ही सुंदरवन का डेल्टा मतलब निर्माण होता है। आगे, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? घग्गर। अंतःस्थलीय मतलब ये जमीन के अंदर बहती है, घग्गर नदी। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। आगे, रंजीत सब एक एवं बहादुर सब एक, ये क्या है?
ये धान की 2 नई किस्में हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है? रंजीत सब एक एवं बहादुर सब एक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही नया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, रबी की फसलों को बोया जाता है कब? अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। रबी मतलब जो ठंड में बोया जाता है। आगे, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या है पूछा है? ग्रीष्मकालीन मानसून यानी जो अभी गर्मियाँ चल रही, इसके बाद मानसून आने वाला है ना, तो इसमें किस दिशा की ओर हवा चलेगी? तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इससे। तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से, दक्षिण नीचे की तरफ होता है ना, तो पूरब किधर होता है? पूरब होता है इधर, है ना। तो दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम, ऐसे। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? तो ये गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की एक शामिलहार परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का ही एक हिस्सा है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस नदी की घाटी गहरी खट्ट भूमि के लिए विख्यात है? ये चंबल नदी से, ठीक है। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। इसके बाद भूगोल के एक एक टॉपिक उठा करके आपको भूगोल का सिलेबस, इसी तरह के इतिहास का सिलेबस करा दिया जाएगा। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट में उसका ज़रूर बता दिया करें। आगे, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? वो है अजंता की पर्वत श्रृंखला, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में है ना। आगे, पाक जल डमरूस्थल मध्य किनके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा पाक जल डमरूस्थल मध्य स्थित है, ठीक है। जो भारत का तमिलनाडु से और श्रीलंका की तरफ जो जाते हैं ना, तो बीच में जो समुद्र पड़ता है उसी को बोलते हैं। आगे, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, हिमालय पर्वत सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। राष्ट्रीय एटलस और विमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर रखा है? यह कलकत्ता की लाइब्रेरी में रखा है, ठीक है। तो ये कलकत्ता में रखा है। आगे बढ़ते हैं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, ठीक है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, इंटरट्रॉपिकल कवरेंस जोन ITCZ का निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, ये भूमध्य रेखा पर, ठीक है। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी कहाँ पर है? ये भूमध्य रेखा पर है, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म था कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। आगे, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत शिपयार्ड है? कहाँ पर है? कोचीन में, ठीक है। ये सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर है? इस पोत को या शिपयार्ड बोलो, ये कोचीन में है। आगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? मतलब भारत के जो 9 राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं ना, उनमें गुजरात तटीय क्षेत्र है जहाँ पे अभी सुनामी नहीं आई है, ठीक है। आगे, इनमें कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जो देखिए, पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा, ये नवीनीकृत संसाधन है, ठीक है।
अब जो पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा से कई संसाधन चलाए जाते हैं ना, जैसे सूर्य की ऊर्जा से सोलर कुकर हुआ, या फिर हम लोग ऊपर सौर ऊर्जा लगवा लेते हैं, है ना। तो इनका हम लोग पहले इसका प्रयोग कहाँ होता था, तो अब लोग इसका खोज करते करते इसका प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं है। आगे, महान हिम युग का संबंध किससे है, तो ये प्लीस्टोसीन से है, ठीक है। इस समय महान हिम युग का संबंध प्लीस्टोसीन से है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, ये ध्यान रखिए, 109 गुना बड़ा है, ठीक है। आगे, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस के लिए भी, और इसको सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता या नेता माना जाता है। आगे, गरजती चालीसा, ठीक है, ये अलग अलग नाम है, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में पवने चलती है ना पश्चिमी, तो इनका नाम क्या है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा, ठीक है। आगे, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। जैसे जैसे उसके सबसे कम हो गया नेपाल, ठीक है, सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है भारत, नेपाल। इसके बाद पाकिस्तान, ये पड़ोसी देश है ना भारत के, पाकिस्तान। इसके बाद तीसरे नंबर पर चीन, और सबसे ज़्यादा सीमा भारत किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं हम। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, तो घृत कुमारी, ठीक है, जिसमें ये महुआ, गन्ना, कपास है, ये सब नहीं है, लेकिन घृत कुमारी, ठीक है, ये औषधीय फसल है, ठीक है। इसको कैंसर की मतलब कि आगे वो और ना बढ़े, घाव के लिए, ठीक है, इन सब में ये इसका प्रयोग किया जाता है। आगे, साइलेंट वैली परियोजना में से किस राज्य से संबंधित, तो साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कंडामम है, ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कंडामम है। आगे, भारत का सबसे पहला जैविक खेती आधारित राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है, जहाँ पर जैविक खेती हो रही है, ठीक है, किसी भी खाद वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। आगे, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का मिलान देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है कहाँ के, राजमार्गों के विकास से, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड, सबसे बड़ी जनजाति भारत में गोंड पाई जाती है। आगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। आगे, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है, कौन सा राज्य है वो, सिक्किम। सिक्किम राज्य ऐसा है जहाँ से नेपाल चले जाओ, भूटान चले जाओ, चीन चले जाओ, तीनों देशों की सीमा मिलती है, देश हैं, ठीक है, पड़ोसी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, वो जुको ताइबी थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला जुको ताइबी थी, ये कहाँ की थी, जापान की थी, ठीक है। इन्होंने 7 जो सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर है सब जगह इन्होंने चढ़ाई की। आगे, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, कहाँ पर, कश्मीर हिमालय में। कहाँ से करेवा, कहाँ से कश्मीर, ठीक है। तो करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाएगी, कश्मीर हिमालय में। आगे, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, कौन सा, बैरन द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप का उद्गम क्या है, ज्वालामुखी से हुआ है। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा का भी यूज़ हो रहा है ना, जिसको हम पृथ्वी ऊर्जा पढ़ के आए हैं, तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है कौन सा, मणिकरण विद्युत ऊर्जा, यहाँ से बिजली बनाई जा रही है, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1985 में, ठीक है। आगे,
विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है कौन सा? विटीकल्चर। आगे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम भारत में है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? कब? 1961-71 में वाली जनसंख्या में लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। आगे, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। फेयोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेयोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई, कितना गहरा समुद्र है, ये मापने के लिए फेयोमीटर का यूज़ करेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? सौर ऊर्जा, है ना, ये सूर्य से मिलती है। आगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहत हिमालय व जास्कर के मध्य कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। वृहत हिमालय और जास्कर घाटी के मध्य। आगे, NGT का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण के मामले को तेज़ी से ये सॉल्व करेगा। मान लीजिए किसी ने पेड़ वगैरह काट दिया, तो किसी ने रिपोर्ट लिखाई, ठीक है, तो इसकी मतलब कि उद्घाटन किया गया कि ये कोई भी पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उसको तेज़ी से निवारण करे। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में ध्यान रखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है। आगे, स्ट्रम्बोली है एक क्या? स्ट्रम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहले पर चीन है। ठीक है। आगे, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? तो गोदावरी बेसिन। ठीक है, पहला गंगा, दूसरा गोदावरी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप जल सागर। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश। आ से अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है। नेक्स्ट, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44, इसको ऐसे भी बोलते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? ये अध्यारोपित सीमा का है। ठीक है, 17 अगस्त 1947 में रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का बंटवारा जो किया था। ठीक है, तो इसको ही अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से हुई? 1881 ईस्वी से। ठीक है, नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना 1881 ईस्वी से हुई। नेक्स्ट, कयाल क्या है? तो कयाल क्या है? केरल के लैगून झील होती है ना, तो कयाल क्या है? केरल के लैगून। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा यानी समुद्र से सबसे लंबा उसका तट मिलता हो तो वो गुजरात है। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब माना जाता है? 1991 से 2000 तक सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा इस समय आई। आगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। आगे, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वर्ष 1972। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम। ठीक है, ये यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब पेड़ वगैरह दब गए थे बहुत सालों से, तो बाद में अब खुदाई वगैरह हो रही है तो सब निकलते हैं ना, तो यूरेनियम जो मिलता है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जलद विभाजक का कार्य करती है? तो ये कैमूर श्रेणी है जो यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर
विभाजक है ये। आगे, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो ये मृत सागर में, यानी मृत सागर में सबसे अधिक नमक पाया जाता है, लवणता मतलब। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो विषुवत-रेखीय वन में पिग्मी पाए जाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति कहाँ मिलेंगी? तो अधिकतर नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। भूगोल के और भी टॉपिक इसी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।